हेलो एंड वेलकम टू केमिस्ट्री मास्टर्स। अपने लास्ट वीडियो में हमने डाइबल यानी कि डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और रिड्यूसिंग इस रिएक्शंस को या रिडक्शन पावर को हमने स्टडी किया था। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे डाइबल एस्टर को एल्डिहाइड में रिड्यूस करते हैं, लेकिन उस रिएक्शन के लिए आपको स्पेसिफिकली बहुत कम टेम्परेचर यानी कि -70 डिग्री टेम्परेचर लिखा रहता है वो मेंटेन करना होता है। साथ ही हमने पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट के इफेक्ट को भी देखा था कि कैसे पोलर सॉल्वेंट डाइबल की रिएक्शन रेट को इंक्रीज करते हैं, जिससे आपका एल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट बहुत फास्ट बनता है, और अगर आप नॉन पोलर सॉल्वेंट रहते हैं तो रिएक्शन का रेट हमेशा कम रहता है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अगर टेम्परेचर हाई हो तो एस्टर के साथ डाइबल क्या प्रोडक्ट देते हैं, और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि डाइबल की रिएक्शन अगर कीटोन के साथ हो तो रिडक्शन रिएक्शन आपको क्या प्रोडक्ट देता है। तो शुरू करते हैं कि कैसे अगर एस्टर को आप रिड्यूस करते हैं डाइबल के साथ, लेकिन यहाँ अगर आप -70 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर -78 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं लेते हैं, यानी कि अगर आप उनको हाई टेम्परेचर पे अगर आप एस्टर को रिड्यूस करते हैं तो वो रिएक्शन को एल्डिहाइड पे नहीं रोकता है, वो रिएक्शन को कैरी ऑन करता है और उसे रिड्यूस कर देता है या फिर एस्टर को रिड्यूस कर देता है अल्कोहल्स में। तो इस रिएक्शन को हम अब समझेंगे और इसकी मैकेनिज्म के साथ। तो शुरुआत करते हैं एस्टर से। तो जब आप बात करते हैं एस्टर्स की, तो हम एस्टर्स में जानते हैं कि उसमें RCOOR ग्रुप होता है, जो कि यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में दिखाया हुआ है। तो इस एग्जाम्पल में अगर आप देखते हैं तो अगर आप इसकी रिएक्शन की बात करते हैं डाइबल के साथ, तो हम डाइबल के बारे में जानते हैं कि डाइबल में एल्यूमिनियम एज अ सेंटर मेटल रहता है, जिसके पास कि इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करने की टेंडेंसी रहती है अपने एम्प्टी ऑर्बिटल्स में। तो जो यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास जो कार्बोनिल कार्बन का ऑक्सीजन है वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है एल्यूमिनियम को। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और यहाँ से एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन का जो बीच का बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है। तो एल्यूमिनियम आके अटैच हो जाता है आपका ऑक्सीजन पे, और जो हाइड्रोजन अलग हुआ है यहाँ से वो अब आपका रिएक्ट करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल, और वो अटैक करता है इस कार्बोनिल कार्बन पे, जहाँ भी आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर प्रेजेंट है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक करता है और इन टर्न आपका कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन की तरफ को ब्रेक हो जाता है, और जहाँ पे आप देख रहे हैं ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है वो यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा, और यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पे आपको बॉन्ड मिल जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से एक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बनता है, लेकिन ये हेमी एसिटल स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होता है। हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था कि ये हेमी एसिटल स्ट्रक्चर जो है वो -डिग्री टेम्परेचर पे स्टेबल रहता है। अगर -70 डिग्री या कुछ किताबों में आपको -78 डिग्री सेंटीग्रेड में लिखा हुआ मिलेगा तो उस पर ये स्टेबल रहता है, और तब आपको एल्डिहाइड मिलता है। तो कंडीशन यहाँ भी वही रहती है, आपका एल्डिहाइड तो बनेगा, लेकिन जो एल्डिहाइड बनता है वो फर्दर और रिएक्ट कर जाता है। तो देखते हैं कि कैसे पहले एल्डिहाइड बनेगा। तो एल्डिहाइड बनने की टेंडेंसी सेम वही है कि आपका जो ऑक्सीजन है और एल्यूमिनियम का बॉन्ड ब्रेक होता है ऑक्सीजन की तरफ, और यहाँ पे जो आपका एस्टर स्ट्रक्चर यानी कि OR वाला जो स्ट्रक्चर है वो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है इस कार्बोनिल कार्बन से, और वाटर के प्रेजेंस में ये रिएक्शन जनरली होती है। तो आपका पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन होती है तो रिएक्शन काफ़ी फास्ट होती है। अगर आप नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन स्लो होगी। तो जैसे बॉन्ड ब्रेक होंगे तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया, एल्यूमिनियम पे प्लस चार्ज आया, तो यहाँ पे ये OR ग्रुप जो है वो एल्यूमिनियम के साथ बाइंड कर गया और आपके साथ यहाँ पे एल्डिहाइड आपको मिल गया है। इसके बाद जो ये एल्डिहाइड बना है आपका, ये एल्डिहाइड अगले डाइबल से रिएक्ट करता है। और एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है कि एल्डिहाइड जो है वो डाइबल के साथ रिएक्ट करके या फिर रिड्यूस होके आपको अल्कोहल प्रोड्यूस करके देते हैं। तो फिर से रिएक्शन की जो कंडीशन है या मैकेनिज्म है वो सेम रहेगी। ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा यहाँ पे एल्यूमिनियम पे, और जो ये एल्यूमिनियम और जो हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, और सीधी सी बात है कि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया एल्यूमिनियम पे तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा प्लस चार्ज। जो हाइड्रोजन यहाँ से आपका अलग हुआ है वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, और सिमिलर प्रोसेस रहेगा जो आपने एस्टर के केस में पढ़ा था। तो हाइड्रोजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और आपका
कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक ऑक्सीजन की तरफ को, और आपके पास ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाएगा और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा कुछ इस तरह से। अब अगला स्टेप बहुत ही ईजी है, आपने बस क्या करना है, इसका वर्कअप करना है वाटर के साथ। जैसे वर्कअप करेंगे तो वाटर का H+ आपका ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, अल्कोहल दे देगा जो यहाँ पे दिखाया हुआ है, और जो OH है वाटर पे वो आपका एल्यूमिनियम के साथ जुड़ के यहाँ पे आपका एक बाई प्रोडक्ट साथ में दे देगा। तो इस तरह से आप देखते हैं कि जब आप डाइबल को -70 डिग्री सेंटीग्रेड या बहुत ही कम टेम्परेचर पर रिएक्ट ना करके हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट कराते हैं, तो उस कंडीशन में आपकी रिएक्शन एल्डिहाइड पे नहीं रुकती है, वो फर्दर कैरी हो जाती है और आपका जो प्रोडक्ट होता है अल्कोहल वो आपको मिल जाता है। अब देखते हैं कि कैसे कीटोन्स को डाइबल रिड्यूस करते हैं, और डाइबल के द्वारा कीटोन जब रिड्यूस होते हैं तो क्या प्रोडक्ट देते हैं। तो कीटोन्स को जब भी आप रिड्यूस करोगे, चाहे आप किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट से उन्हें रिड्यूस कर रहे हो, वो हमेशा आपको अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट देंगे। तो सिंपल सी जो रिएक्शन है आपकी डाइबल की कीटोन के साथ, इसका मैकेनिज्म बिल्कुल आपका एल्डिहाइड और डाइबल के रिएक्शन की तरह है, जो कि हमने अपने पिछले वीडियो में दिखाया हुआ था। इधर पे अगर हम डिस्कस करते हैं इस रिएक्शन के बारे में, तो अगर सिंपली आप रिएक्शन की बात करेंगे तो जो पहला स्टेप है वो बिल्कुल आपका सेम है जैसे आपने एस्टर में किया था या आपने एल्डिहाइड में किया था। तो रिएक्शन आपकी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन में प्रेजेंट है वो डोनेट होते हैं एल्यूमिनियम को, इन टर्न एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम के बीच का बॉन्ड बनता है और ऑक्सीजन पे आ जाता है प्लस चार्ज। सिंपल है। अब हाइड्रोजन का काम सीधी सी बात है कि जो हाइड्रोजन होता है वो हाइड्राइड के फॉर्म में होता है और वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर यानी कि आपके कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। जैसे अटैक करेगा आपका कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा और ऑक्सीजन पे आ जाएगा यहाँ पे न्यूट्रल चार्ज। तो फिर से आपको अगर देखें तो यही स्ट्रक्चर आपका इन केस ऑफ एस्टर भी बना था जब आपने एल्डिहाइड ब्रिज को चेंज कर दिया था उसके बाद, और यही केस आपके एल्डिहाइड में भी बना था जब हमने उसको पहले पढ़ा हुआ था अपनी प्रीवियस वीडियो में। सिंपल है। इसके बाद आपने इसका क्या करना है, यहाँ पे ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना है। तो ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, वाटर की प्रेजेंस में यहाँ पे रिएक्शन होगी, यानी पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। पोलर सॉल्वेंट का काम होता है रिएक्शन को वेरी फास्ट करना। तो ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है और यहाँ पे जो हाइड्रोजन का H+ वाटर का H+ होता है वो ऑक्सीजन पे जुड़ जाता है और जो आपका वाटर के साथ OH है वो एल्यूमिनियम के साथ ऐड हो जाता है। तो ये सिंपल सी रिएक्शन है जो कि आपने एल्डिहाइड के केस में भी पढ़ी थी और थोड़ी देर पहले आपने ये एस्टर के केस में भी देखी थी जब उसको हमने एल्डिहाइड में चेंज किया था। बस इतना सा डिफरेंस है कि जहाँ पे आपका हाइड्रोजन था एल्डिहाइड के केस में, यहाँ पे आपके पास दूसरा कोई अल्काइल चेन या अराइल ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमारे साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।